नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहती थी, इस कारण मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, और आप सबका एक प्यार ही है जो मुझे वीडियो बनाने के लिए बार बार मजबूर करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक और वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है एकादशी के बारे में। आप लोग तो इसे जानते ही हो कि एकादशी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण व्रत है, और ये बैसाख माह की एकादशी है जो कि और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम लोग मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी, आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। उनके इस मोहिनी स्वरूप की ही इस एकादशी में पूजा अर्चना होती है। तो आप लोग को पता ही है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इससे हमारे जो भी पाप हैं, जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल हुई है, गलतियाँ हुई हैं, वो सब से हमें मुक्ति मिलती है एकादशी व्रत करने से। ऐसे तो आप लोग को पता ही है, बैसाख का महीना चल रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम महीना माना गया है पूजा पाठ की दृष्टि से। आप लोग तो जानते ही हैं कि कार्तिक माह बहुत ही उत्तम है, उसके से भी ज़्यादा उत्तम माघ माह को माना गया, और माघ से भी बहुत ज़्यादा उत्तम, महत्वपूर्ण और पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना बैसाख का महीना माना गया। तो ये बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से ला रही हूँ, क्योंकि वीडियो हमें पहले ही डालना चाहिए, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक रहने से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। बहुत सारी हमारी बहनों का क्वेश्चन था कि मोहिनी एकादशी क्या हम पहली बार कर सकते? नहीं, आपको सबसे पहले यदि आप एकादशी करना चाहते हो तो आप पहले उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत आरंभ करो। उसके बाद आप देव उठनी एकादशी से भी कर सकते, जो कार्तिक मास में होती है। तो इन दोनों से यदि आप एकादशी आरंभ करते हो तो आप कोई भी एकादशी कर सकते हो। तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो बैसाख महीने की है। तो बैसाख में बहुत ही पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही उत्तम महीना माना गया। बैसाख स्नान भी बहुत लोग करते हैं। बैसाख में बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो वर्जित है खाना, तो बहुत सारे लोग इस नियम का पालन करते हैं। परंतु जो लोग नहीं करते हैं, कि वो अगर बैसाख में 5 दिन भी अच्छे से नियम पालन कर लें तो उन्हें पूरा बैसाख माह का पुण्य मिलता है। तो ये तो बैसाख माह के लिए नहीं, ये एकादशी माह के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए एकादशी पर ही बात करूँगी। तो एकादशी व्रत ऐसे ही उत्तम व्रत है। तो ये कब है? आज है दिन शनिवार, जो भी वीडियो बना रही हूँ दिन शनिवार है, और कल रविवार को ही एकादशी का नहाय खाए हो रहा है। तो नहाय खाए आप लोग ज़रूर करें। ये 3 दिवसीय व्रत होता है, 3 दिन का ये व्रत होता है। तो 3 दिन आपको नियम पालन करने होते हैं। तो पहला दिन नहाय खाए, जिस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, आप लहसुन प्याज नहीं खाएं, कोई भी धूम्रपान वगैरह जो करते हैं वो न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये सब एकादशी के नियम हैं। इन नियमों को करके ही हमारा एकादशी पूर्ण रूप से फलित होता है। इसलिए आप कोई भी, एकादशी बहुत कठिन व्रत है लेकिन बहुत ही उत्तम व्रत है। तो आप कोई भी यदि ये व्रत करते हो तो आपको पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो एक आप रविवार को नहाय खाए करें। ऐसे तो एकादशी जो तिथि है वो रविवार को ही संध्या के समय 6 बजे से ही शुरू हो जा रहा है, लेकिन अगले दिन उदय तिथि में हम इस व्रत को धारण करेंगे, और उसी दिन इसका समापन हो रहा है 6:15 पे। लेकिन हरबासय काल समाप्त होने पर हम इसका पारण करते हैं, और द्वादशी तिथि में इसका पारण किया जाता है। तो हरबासय समाप्त हो रहा है 12:45 पे रात्रि के। तो अगले दिन हम मंगलवार को इसका पारण करेंगे। मंगलवार को सुबह सवेरे 5 बजे नहा धोवा के आप इसका पारण कर सकते हैं, और पारण का बहुत महत्व होता है इसमें। तो उसका भी आप लोग ख्याल रखें कि पारण में हमें कैसे करना है, पारण और किन चीज़ से करना है, क्योंकि जो एकादशी व्रत है ना, इसमें पारण का अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ का महत्व होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप किस महीने का कर रहे हो और उसमें विशेष क्या है। तो ये था
पारण के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें पारण किससे करना है। तब तक आप लोग पहले जान लो कि आप लोग नहाए खाए करो। अगले दिन सुबह सवेरे जितना सुबह आप नहाओगे उसी समय से आपका व्रत आरंभ हो जाता है। तो आप सुबह सवेरे कोशिश करो कि नहा धोआ के स्वच्छ साफ पीले रंग का वस्त्र धारण कर लो और श्री हरि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप इस दिन करें। देखिए मैं पंखा नहीं चला रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और आवाज़ सही से, वैसे ही मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है और सही से आपको मेरी वॉइस नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं गर्मी में ही वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आप लोग का आशीर्वाद इस वीडियो को मिले, बस यही आप लोगों से निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, जो भी सच है। तो सुबह सवेरे आप लोग नहा धोआ के लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। पूजा में आप पीला फल फूल धूप बाती से आप पूजा अर्चना करें। तुलसी पत्र जरूर रखें। तुलसी पत्र आप पहले ही तोड़ के रख लें क्योंकि एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए, तो हम पहले से ही तोड़ के रख लें। तुलसी के जो वृक्ष है उसमें घी का भी दीपक जलाएं। तुलसी माँ की भी पूजा अर्चना करें और आप पूजा अर्चना करने उस दिन अन्न का भोग ना लगाएं भगवान विष्णु को, फल का ही भोग लगाएं क्योंकि हम फलहार रहते हैं, इसलिए में फल का ही भोग लगाना चाहिए भगवान विष्णु को। और वो पूजा अर्चना करने के बाद आप फलहार वगैरह ले सकते हो। यदि आप सक्षम हो तो सुंदरकांड का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। कुछ भी आप नहीं कर सकते हो तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करो। मंदिर में बैठ के करो, मन ही मन करो, जहाँ भी रहो बस भगवान का भजन कीर्तन करते रहो। क्योंकि इसमें चूँकि केवल हम अन्न का त्याग नहीं करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का इसमें त्याग करते हैं। मन को हम शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध सात्विक बनाएं और इससे मन में अच्छे विचार आएंगे, भगवान से हम जुड़ेंगे। इसलिए आप लोग भगवान का स्मरण करते रहें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते रहें और पूजा अर्चना करने के बाद आप फलाहार वगैरह ले सकते हो। एक बार भी फलाहार किया जाता है, आप चाहो तो 2 बार 3 बार भी फलाहार कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग आपका शरीर कैसा अलाउ करता है आप वो देख के करना। ये नहीं कि वो एक ही बार करते तो हम भी एक बार करें, ऐसा नहीं। आप अन्न नहीं खा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हो, 3 बार भी चाय कॉफ़ी जो भी आप पीते हो ले सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते हैं एकादशी में, तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, इसे पाप लगता है। लेकिन यदि हमारा शरीर उस हिसाब से नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें कम से कम चावल का त्याग एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। ये सभी बहनों सभी भाइयों के लिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें कि मांस मदिरा तो छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। अगले दिन पारण जो है उस दिन कूसा घास से पारण है, तो आप लोग कूसा घास को जल में डाल के उस जल से पारण करो। और यदि आपके पास कूसा घास नहीं है तो तुलसी दल से आप पारण कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी दल और गंगा जल से आप पारण कर सकते हो। पारण करने के पश्चात आप दान दक्षिणा जरूर करें, क्योंकि इतना कठिन व्रत करने के बाद यदि हम दान दक्षिणा नहीं करते तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोगों को पारण करने से, अन्न ग्रहण करने से पहले कुछ दान दक्षिणा जरूर निकाल दें। आप उसे पुरोहित ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किसे दे रहे हैं। इस तरह आप सब दान करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। उस दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खानी है, इसका ख्याल रखना है। इस तरह ये 3 दिन का ये व्रत पूर्ण होता है, लेकिन यह बहुत फलदायी व्रत है। इससे ढेरों सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग इस व्रत को जरूर धारण करें। जो नहीं कर पाती हैं उन्हें कम से कम उस दिन चावल नहीं खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, इसका ख्याल जरूर रखें। तो ये था मेरा मोहिनी एकादशी के बारे में छोटा सा वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि इसमें कोई त्रुटि रहती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय।